अस्सलामुअलैकुम। फिर एक इंसान को मार के उसके वजूद को जला के दुनिया से रुखसत कर दिया गया, और आज हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया कि एक गुस्ताख रसूल को दुनिया से इबरत का निशाना बना के भेज दिया। जब हम किसी के ऊपर फतवा लगा रहे होते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि अब जन्नत हमारी हो गई क्योंकि हमने वो काम कर दिया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ये करोगे तो ये मेरी अतात है कि लोगों को कत्ल करना, और एक मस्जिद का मुल्ला, जाहिल मुल्ला जो उठ के फतवा लगाता है और उसके बाद अवाम उसके पीछे लब्बैक कहती हुई वो सब कुछ कर गुजरते हैं, जिसके बाद सबको ये नज़र आता है कि जिसने उस मजमे में जमा हो के उसको जलाने में, उसकी लाश की बेहुरमती करने में, उसको कत्ल करने में हक अदा किया, वो सब के सब जन्नती हो गए। ये मेरी पहली वीडियो नहीं है, मैं अपने लाइव शोज़ में इसके ऊपर मुसलसल बोलता आ रहा हूँ। बेइंतहा धमकियों का सामना है, बेइंतहा मारने की, मुझे भी उस तरह सारी ये बातें जिस तरह तुम्हें मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, ये सब कुछ कहा जाता है। और मैं क्या कहता हूँ कि सच्चा मुसलमान बनना है तो अपने किरदार को, अपने हुस्ने इखलाक को इस हद तक मजबूत कर लो कि तुम्हारा हुस्ने इखलाक, तुम्हारा किरदार इतना कमाल का होना चाहिए कि कोई भी देखते हुए इतना इम्प्रेस हो तुमसे, वो तुम्हारे दीन की तरफ खींचा चला आए। ये दीन ने कब कहा था कि तुम अपने किरदार को इतना भयानक, इतना खौफनाक बना दो कि दुनिया मजबूर हो के कहे अगर ये इस्लाम है जिसकी शक्ल ये मुल्ला खींचता है, जिस तरह ये बेदर्दी से किसी को कत्ल करते हैं और उसके बाद उसकी लाश तक को जला देते हैं, दफन किया हुआ ज़मीन से कब्र को खोद के निकाल के बाहर फेंक देते हैं, कि ये डॉक्टर शाहनवाज है, अगर ये इस्लाम है, लोग कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस्लाम को पाकिस्तान ने बचाना है, और अगर ये मुसलमान है तो कभी बिल्कुल तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कोई भी बशर इस इस्लाम को कबूल करेगा? जो इस्लाम में है ना कच्चे पक्के मुसलमान है, वो तो छोड़ देंगे इस्लाम को। नबी का जो इस्लाम था वो हुस्न इखलाक था, नबी का जो इस्लाम था वो मोहब्बत का दर्स था, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, सबके लिए बेइंतहा मोहब्बत, नफरत किसी के लिए भी नहीं। इस तरह इस्लाम फैला था। मैं हिंदू से भी बात करता हूं, मसीही से भी बात करता हूं, सिख से भी बात करता हूं, मैं जूइश से भी बात करता हूं, मैं अहमदी से भी बात करता हूं। अहमदी, अभी एक खबर मुझे किसी ने भेजी है, दीपालपुर में अहमदी इबादत गाह पर पुलिस का हमला। पुलिस ने, वो पुलिस जो सारा साल हर दिन हर घंटे में इस काम पे लगी होती है कि किसी तरीके वो रिश्वत ले ले, वो पुलिस वाला जब एक मुर्गी वाले को कहता है कि इसको ज़िबा किया है, मुझे हलाल मुर्गी खानी है, अगर ज़िबा नहीं किया, इस पे तकबीर नहीं पड़ी तो मैं हराम नहीं खाऊंगा, रिश्वत उसके लिए हलाल है। और वही पुलिस वाला मस्जिद को ना सिर्फ तोड़ फोड़ करता है बल्कि वहां पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पे कालक मल देते हैं। किसकी मस्जिद थी? अहमदी की। और हमने क्या किया? कालक मल दी। किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये गुस्ताखी नहीं है? किस पे कालक मल रहे हैं, किस पे सीमेंट लगा रहे हैं? ये पूरी खबर यही है। ये डेट है, ये पुराना वाकया नहीं है, ये बिल्कुल अभी का वाकया है। ये 13/9/2024 का वाकया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमने कालक मल दिया, हमने सीमेंट लगा दिया, हम पे जन्नत वाजिब हो गई। हम किस तरफ चल पड़े हैं? किसी भी इंसान को मारना, मारने के बाद जला देना, एक हिंदू उसकी लाश को बचाता फिर रहा था कि सफ़र आखरत है उसका और दुनिया उस हजूम एक पीछे है, उसको जला के भी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इताअत है?
इससे जन्नत मिलेगी? पूरा साल हम गुनाहों में भरे रहते हैं, हुस्न इखलाक हम में नहीं है, बर्दाश्त हम में नहीं है, झूठ हम बोलते हैं, जिनाकारी हम करते हैं, चोरियां हम करते हैं, दूध में मिलावट हम करते हैं, मिर्चें हमारे पास नहीं है। कोई एक काम बता दें जो ये कौम सही करती हो, एक काम। किसी को भी मारोगे जन्नत मिल जाएगी। ये कहां से आया है अकीदा? ये हमारे दिमाग किसने बनाए हैं? कौन है इसके पीछे? जन्नत किसी को मार के अगर मिलती होती तो सहाबाए कराम इसी तरह ही सारी दुनिया को मारते फिरते और उसके बाद उन पे जन्नत वाजिब हो जाती। जन्नत किरदार से मिलती है, जन्नत आमाल से मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल्लाह तक पहुंचना है तो जो मैंने बताया है इस पे अमल करो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। डॉक्टर शाहनवाज का सिर्फ कसूर यह था कि वो हिंदुओं की मदद कर रहा था। हिंदू की मदद करना इतना बड़ा जुर्म है कि उस पर फतवा लगा देते हैं कि वो गुस्ताखे रसूल है। एक तस्वीर में शेयर कराने जा रहा हूं आपके साथ, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। 12 रबीउल अव्वल अभी मनाया गया, एक गंदी नाली के ऊपर यह बनाया गया है। यह किसका रोजा है? रोजा रसूल है। सब्ज गुंबद बना हुआ है, रोजा रसूल नाली के ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर वो नाली गटर का पानी जो उसके अंदर होता है वो उसके ऊपर छींटे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये गुस्ताखी है, ये कहां से गुस्ताखी हुई? तो एक मुसलमान ने बनाया है। मुसलमान चाहे कुछ भी कर दे, 12 रबीउल अव्वल पे गाना लगा दे, छैया छैया पे डांस करे। क्यों कर रहे हो डांस? मेरा नबी आया था तो मैं नाच रहा हूं। वाह वाह वाह, ये अकीदत है। एक मुल्ला बैठ के नात पढ़ रहा है। यही मुल्ला कहते थे, ये जो कंजर कहते थे उनको, वो जो मिरासी कहते थे उनको, ये उनके ऊपर वेलें कराना है जी, पैसे डालना, वेले कराना है। आज किसी भी नात और हमद की महफिल को देख लें, उसके ऊपर लोग वेलें करा रहे हैं। ये क्या कल्चर बना दिया है कि जी हमद की, हम एक नात की महफिल में शामिल हुए हैं, हम पे नेकियां वाजिब हो गई हैं। हम किस तरफ चल पड़े हैं? मेरे जैसे कुछ और लोग भी हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उन सब पे फतवे लग रहे हैं, उन सबको मारने के लिए कोशिश होती है। मेरी भी इस वीडियो के नीचे धड़ धड़ लोग लिखेंगे ये तो कादियानी है, ये तो गैर मजहब है, ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये यहूदी है, ये हिंदू है, ये मसीही है। अरे नहीं भाई, हम इंसान तो बन सके। मेरी बातें तल्ख जरूर हैं, सोचिएगा जरूर, हम इंसान क्यों नहीं बन पा रहे? मुसलमान तो हम उस वक्त बनेंगे, सबसे पहले हमने इंसान बनना है। हकूकुल इबाद, उसका तर्जमा ये नहीं है मुसलमानों के हकूक, उसका तर्जमा है बंदों के हकूक। तो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैं हकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, बंदों के हकूक माफ नहीं करूंगा। तो हम बंदों के हकूक की तो पामाली पे पामाली करते जा रहे हैं। अरे एक ऐसे शख्स को जो इस बात पे हिंदुओं की मदद कर रहा था, उनका मुफ्त इलाज कर रहा था, ये उसकी मदद उसकी मौत का सबब बन गई। एक जाहिल मुल्ला मस्जिद से उठ के खड़ा होता है और उठ के कहता है कि इसको मार दो। एक मुल्ला ऐलान करता है इतना लाख इनाम दूंगा, इसको मारो। और पुलिस वाले उठ के, जो अवाम मुतमईन होती है कि पुलिस की कस्टडी में चले गए हैं, वो बच जाएंगे। डॉक्टर शाहनवाज एक ओहदेदार, बड़े ओहदे वाले पुलिस को उसको मार के, उन्होंने जब उसको मारा तो उनके अंदर से एक ऐसी सेटिस्फेक्शन निकली होगी, अब मेरे ऊपर जन्नत वाजिब है। मैंने जितनी करप्शन किया है, जितनी का हक खाया है, बेवा का हक खाया है, गरीब को गलत पर्चे में डाला है, जो जो जिंदगी में गुनाह किए हैं सारे मेरे माफ, मैंने उसको मार दिया। ये कब इस्लाम है? ये कब इस्लाम है? जो अपनी मस्जिद में ऊपर लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कादियानी है। इस बेत पे उस कलमे को मिटा दिया गया। कलमे को मिटाया है तुमने, किसी और चीज को नहीं मिटाया। ये तो हरकत किसी यहूदी ने नहीं की, कलमे को मिटाने की हरकत किसी काफिर ने नहीं की, खुद मुसलमान कर रहा है इसलिए कि ये जी कादियानियों की मस्जिद। ये कौन है ये लोग? डॉक्टर शाहनवाज का सिर्फ कसूर यही था कि वो हिंदुओं की मदद कर रहा है। मेरे शोज को तमाम मज़ाहिब के लोग देखते हैं, हिंदू देखते हैं, मसीही देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं, सिख आते हैं, कादियानी आते हैं। मैं सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आता हूं, और यही इंसानियत है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। हम इंसान बन सकेंगे तो हम मुसलमान कहलाएंगे। हम तो इंसान ही नहीं बन सके। हमारा एक काम रह गया, इसने जी गुस्ताखी की, इसको मार दो। सारा साल माह रमजान का महीना आता है, इबादत का महीना, और इतनी महंगाई करके यही कौम, हुक्मरान नहीं, ये कौम इतनी महंगाई करके कि रोजेदार अपना रोजा तक ना खोल सके जो वो फल फ्रूट लेता है, वो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान
वो पाकिस्तान का किला जो इस्लाम का किला है, जिसको कहा जाता है ये इस्लाम को बचाएगा। खुदारा मेरी इस बात को सोचिएगा ज़रूर, दुनिया की पहले नंबर पे ईमानदारी वाली कौम जापान है। दुनिया का पहला नंबर ईमानदारी में जापान का है और पाकिस्तान का नंबर है 167, जबकि ये इनका पहला नंबर होने चाहिए क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान ये किला है, किसका? इस्लाम का किला है। अगर इस्लाम का किला पाकिस्तान है तो ये जापान का नंबर पहला 1 क्यों है? इस्लाम का क्यों नहीं? पाकिस्तान का क्यों नहीं? और ये 167 नंबर वाले लोग जापान जाके जापानियों को दावत देते हैं इस्लाम कबूल कर लो और हम जैसे बन जाओ चोर, क्योंकि तुम ईमानदार हो दुनिया में, और हम जैसे 167 नंबर के चोर बन जाओ। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। ये दीन है, ये किला है इस्लाम का। और कोई भी उठ के समझाने की, हक सच की बात करता है, कत्ल कर दो। ये गुस्ताखे रसूल है। किसी शख्स से पूछे तुम गुस्ताखी करोगे, पूरे पाकिस्तान से पूछें गुस्ताखी करोगे, हर शख्स की आवाज होगी नहीं, क्योंकि हर बंदे को यह लगता है मैं गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। तो दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं हम कि वो गुस्ताखी करेगा? जिसने नाली के ऊपर गुंबद खुजरा को बना दिया, खजरा को बना दिया, क्या उसने गुस्ताखी की नीयत से बनाया है? गंदी नाली पे बनाना गुस्ताखी की नीयत से बनाया है? ये वो सोच है जिसको हमें समझ नहीं आ रही। दूसरों की हर बात हमें गुस्ताखी नजर आती है, अपनी बात हम जो भी कर गुजरे, नाली पे भी कुछ बना दें, वहीं वो उसने एक साइड पे ये रोज़ा रसूल बना दिया, कोई पता नहीं किसने मक्का भी, खाना काबा भी बना रखा हो वहां पे। अकीदा है उनका क्या कि वो जी बनाते हैं 12 रबीउल अव्वल में तो हमने बना दिया। यही अमल कोई और करे तो उसको हम फौरन कत्ल कर देंगे। मैं इस वक्त ये नहीं कहना चाह रहा कि इस बच्चे को बेचारे को पकड़ लें जिसने मोहब्बत में, अकीदत में बनाया, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम किसी के दिलों में नहीं झांक सकते कि उसके दिल में रब के लिए कितना प्यार है, वो रब की मखलूक से उसका कैसा रिश्ता है। वो डॉक्टर शाहनवाज अगर हिंदुओं के मुफ्त इलाज कर रहे थे तो वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों जिसको हकूकुल इबाद कहा गया है, वो पूरा कर रहे थे। ये दीन है। लेकिन हमारा दीन यही है कि जो भी बंदा नापसंद है उस पर एक झूठा इल्जाम लगाओ और उसको मार दो, और इतनी जलालत मरने के बाद उसके जिस्म को जलाओ। नऊज बिल्ला, क्या खुदा तुम्हारी इस हरकत से खुश होगा? अल्लाह कहेगा हां तुमने बहुत ठीक किया, मेरे बंदे को तुमने जला दिया, जमीन तक तंग कर दी उसके ऊपर। ये तुम लोगों ने अपने मजहब में खुदा को भी नऊज बिल्ला इतना जालिम बना दिया। वो तो मां से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। मां जितनी बड़ी गलती कर दे माफ कर देती है। ये तो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। आप होते कौन है ये फतवा लगाने वाले कि ये गलत है ये सही है? और मुझे जिस बात पे धमकियां मिलती हैं, जिस पे आपने मेरी जात को मारने की कोशिश की है, मेरी जान लेने की कोशिश की है, अभी तक धमकियां आ रही है। हर शो में आगे मुसलसल धमकी लिखी जाती है। पता है किस बात पे? लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। मैं कहता हूं सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफरत किसी के लिए भी नहीं। तमाम मज़ाहिब मेरे लिए मोहतरम है। मैं किसी के मजहब को गलत कहूंगा, वो मेरे सच्चे मजहब को गलत कह देगा। सिर्फ इतना आज इस वीडियो को बनाने का मकसद था। खुदारा मैं रियासत से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ऐसे मुल्लाओं को लगाम डालें। बहुत तबाही मचा दी है। मैं ये बातें पाकिस्तान में भी बैठ के करता था, मेरी जिंदगी भी तंग कर दी गई, मुझे कई दफा मारने की कोशिश की गई। किस लिए? कि मैं सिर्फ ये कहता हूं खुदारा मोहब्बत को बांटो, हुस्न इखलाक इतना अच्छा कर लो, अपने किरदार को इतना अच्छा कर लो कि दुनिया इंप्रेस हो इस्लाम से कि इतना जबरदस्त है इस्लाम। हमने तो इस्लाम को सिर्फ इस हद तक रखा है, चोरी करो, डाकी करो, दुनिया का तमाम गुनाह कर लो, लेकिन जी गुस्ताख रसूल की गर्दन, और ये भी नहीं पता वो गुस्ताख रसूल था या नहीं था, झूठा फतवा लगाओ, मार डालो। यार हम कहां जा रहे हैं? कौन आगे बढ़ के हिम्मत करेगा? कोई बोलने की कोशिश करता है तो सब के सब उस पर चढ़ जाते हैं। कोई एक हल्फन कसम दे के अपने गिरमान में झांक के बताए क्या उसके अमाल ठीक हैं। इन मदरसों में एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैं उसके हक में बोल रहा हूं ना, उसके खिलाफ बोल रहा हूं, उसने बोलना शुरू किया कि पढ़ा लिखा इस शख्स इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ, पूरी कौम उसके पीछे लग गई है। अल्लाह उसकी जिंदगी सलामत रखे, उसको मारने के पीछे तुले हुए हैं। वो पता है क्या कहता है? वो राज निकालता है, इस मुल्ला के राज। उसने कहा है आओ मेरे साथ, मुल्लाओं को लेके आओ, मैं तुम्हें बताता हूं पाकिस्तान का एक भी मदरसा ऐसा दिखा दो जहां पे मुल्ला एक छोटे से बच्चे के साथ
ज्यादती ना करता हो। उसने कहा मैं इन मदरसों से गुजर के आया हूं, हर मदरसे को जानता हूं जहां पे मुल्ला छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है। उसकी नजर में एक मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करना कोई गुनाह नहीं है। एक टीवी पे एक ऐसे मुल्ला को बचाने के लिए एक और बहुत बड़ा नामवर पाकिस्तान का मुल्ला आके लॉजिक दे रहा है, देखें जी साहबा ने जिंदगी में, अरे तुम इसको गलत कहो कि एक मासूम बच्चे के साथ मुल्ला ने ज्यादती की है, नहीं नहीं नहीं, वो आगे दलीलें पेश कर रहा है। खुदारा इसको रोकें। उसके मासूम बच्चे, वो शख्स इंसानियत, जो सबसे बड़ा दीन है वो इंसानियत पूरी कर रहा था। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इतनी पाकिस्तान में जहालत हो गई है, इतनी पाकिस्तान में शिद्दत हो गई है। पाकिस्तान की अवाम में आज आपको हल्फन कह रहा हूं, इंतहाई मासूम लोग हैं। उनको भड़काने वाला, उनको जज्बात दिलाने वाला, उनको इन कामों पे मजबूर करने वाला मुल्ला है। मैंने उन लोगों के बीच में, हर बंदे के बीच में बैठ के बात की है, उनको देखा है। वो इतने जज्बाती नहीं है, लेकिन मुल्लाइज़म हर खुतबे में, हर जुम्मे में ऐसी ऐसी उनको बातें कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो एक बिल्कुल सादा से दिमाग के लोग समझते हैं शायद यही इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है कि एक मस्जिद, जो अहमदी की मस्जिद है, आप वहां जगह के मस्जिद को गिरा दे जहां पे अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है, तकबीर होती है, वहां पे अजान होती है, उस मस्जिद को तोड़ दें। उस मिंबर पे जहां पे बाजमात नमाज करा दी जाती है, उस मिंबर को तोड़ दें। जहां पे कुरान रखा गया था, उस जगह को तोड़ दें। अरे ये कौन सा इस्लाम है? शायद मेरी एक वीडियो बहुत सारे दिमागों को जरूर झंझोड़ने का काम देगी, लाखों को नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोग जरूर सोचेंगे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो हम तक पैगाम पहुंचाया वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इताअत, जो उन्होंने बताया उस पे अमल करो। आप सल्लल्लाहु ने अपनी जिंदगी इतना हुस्न इखलाक रखा कि लोगों ने आप पे क्या क्या जुल्म नहीं किए है, पत्थर तक आपको मारे। अल्लाह ताला ने पूछा मैं पहाड़ को इस तरह कर दूं? आप सल्लल्लाहु ने कहा नहीं, मेरी उम्मत है। कितनी तकलीफें दी गई, तो क्या उन्होंने किसी तकलीफ का बदला लिया? किसी सहाबा को कहा जाके ये करके आओ? तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने मोहब्बत का ऐसा दर्स दिया कि लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। तुम्हारा काम है मोहब्बत बांटना। यही लोग जो तुम पे जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, एक दिन तुम्हारे हुस्न और इखलाक से मुतासिर होकर ईमान ले आएंगे। और वो औरत जो बीमार हो गई, रोज कूड़ा फेंकती थी आप सल्लम पे, बीमार हो गई, उसके घर तशरीफ ले गए कि आज तुम कूड़ा फेंकने नहीं आई, मैंने कहा कहीं बीमार ना हो। ऐसा हुस्न इखलाक देख के वो ईमान ले आती है। आपने और तो कोई इताअत नहीं की, बस सिर्फ गर्दनें काटनी, जलाना, मार देना, तबाही बर्बादी करना। हिंदुओं को इस मुल्क से निकाल दो, क्रिश्चियनों को इस मुल्क से निकाल दो, कादियानियों को निकाल दो, सबको मार दो, सिर्फ हम मुसलमान बचे रहे और हम सबसे अच्छे हैं, हम इस्लाम का किला हैं। और दुनिया में हम 167 नंबर पे हैं ईमानदारी पे। ये चोरी का सबसे पहला नंबर मिला है हमें। हम बुरी कौम नहीं हैं, हमें कोई गाइड गलत कर रहा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने अक्ल को इस्तेमाल कीजिए। हम जो जुमे में जाके बैठ के बातें सुनते हैं, मैंने कई जुमों में जो बातें सुनी, मेरा दिल करता था मैं जुमा पढ़ना छोड़ दूं इस मस्जिद में। दूसरी मस्जिद में गया, वो नया मौलवी नई कहानियां सुना रहा है। ये क्या कहानियां हैं? मन पसंद बांधे कि मैं अपने फिरके को, मैं वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी ज्यादा से ज्यादा बना सकूं, तो रोज नई कट्टे, रोज नई कहानियां सुनाई जा रहे हैं ताकि हमारे फिरके के लोग ज्यादा बन सकें। आज सिंधी बाहर निकले हैं, मैं सैल्यूट पेश करता हूं सिंधियों को। सिंधी मानों में आप लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं, आप डॉक्टर शाहनवाज के लिए बाहर निकले हैं। उन तमाम लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं जो अहमदियों के हक में बोल रहे हैं। हर बंदे ने मर जाना है, अपना अपना किरदार अदा कीजिए। जिंदगी एक मुख्तसर सा सफर है, तय होता जा रहा है, हमने भी मर जाना है। अपना किरदार अदा कीजिए। इन मुल्लाओं, जाहिल मुल्लाओं के आगे दीवार बन के खड़े हुई है। और रियासत से आज मैं अपील करूंगा, रोकिए, रियासत रोक सकती है। जबकि दिल खून के आंसू रो रहे थे, सिंध के बड़े बड़े मिनिस्टर जाके उस डीएसपी से मिले हैं जिसने मारा है डॉक्टर शाहनवाज को, कि तुमने बहुत नेक काम किया। रियासत आगे बढ़े, ऐसे मुलाओं को खत्म कर दे।
जो इस्लाम का इतना खौफनाक नक्शा खींच रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बुरा तरीन मजहब इस वक्त इस्लाम बनता जा रहा है, जो है नहीं हकीकत में। इस्लाम तो हुस्न इखलाक का दर्स देने वाला, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन वाला मजहब है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, और जितना इंसानियत की कदर इस्लाम में की गई है किसी मजहब में नहीं है। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। शायद मैं जज्बात में हो सकता है बहुत तल्ख जुमले बोल गया हूं, लेकिन मुझे दुख होता है जब इस कौम का मुल्ला अब्दुस्तार जैसे ईदी, जो दुनिया में कहीं कहीं पैदा होते हैं, अब्दुस्तार ईदी जैसे बंदों का नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर देता है कि इसने हिंदू को कफन पहनाया था, इसने हरामी बच्चे को पाला है, इसका नमाज जनाजा जायज़ नहीं है। अरे जाहिल मुल्ला अब्दुस्तार ईदी, पूरी दुनिया उस नाम को सैल्यूट पेश करती है। तेरे नमाज जनाजा, उसका तो फरिश्ते नमाज जनाजा पढ़ रहे होंगे। वो इंसानियत की कदर करने वाला शख्स था, और इतना बड़ा जिगरा और इतना बड़ा दिल खुदा किसी किसी को अता करता है। मरने के बाद कैसे उसका वेलकम किया होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो आज मेरी कोई बात बुरी लगे, मैंने बहुत सख्त जुमले बोलना भी चाह रहा हूं, लेकिन अपनी ज़बान को कंट्रोल कर जाता हूं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। यकीन मानिए मैं मोहब्बत की बात करने वाला बंदा हूं, और मैं आगे भी चाहता हूं मोहब्बत की बात हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।